स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीएस डोज में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी परीक्षा की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, जो कि आगामी दिसंबर माह के 15 तारीख से शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों इस परीक्षा को अच्छे से क्रैक करने के लिए इसके सिलेबस की एक एक महत्वपूर्ण बिंदु की जानकारी आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे कहाँ से पढ़ेंगे कहाँ से नहीं पढ़ेंगे, समय का बर्बादी तो होगा और आपका सटीक तैयारी भी नहीं हो पाएगा। तो इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने आज सिलेबस का गहन अध्ययन किए हैं और उसकी एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा 2 चरणों में होगी, एक है CBT 1 और एक है CBT 2। तो दोस्तों CBT 1 की जो परीक्षा है ये 100 नंबर की होगी, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, जिसके लिए आपको समय 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे दिए जाएंगे। इसके जो टॉपिक्स है जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन रहेंगे, गणित से 30 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी 30 प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 100 प्रश्न हो जाता है, जिसके लिए आपको 90 मिनट दिया जाता है। इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। दोस्तों जो CBT 1 में पास कर जाएंगे उसका 15 गुना कैंडिडेट को आगे भेजा जाएगा, जिसे CBT 2 में बैठना होगा। CBT 2 का एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, 120 प्रश्न रहेंगे। जो CBT 1 में 100 था उसके जगह 120 प्रश्न करेंगे। मगर दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि समय में कोई बदलाव नहीं किया गया, ये 90 मिनट ही है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपको जो प्रश्नों की हल करने की जो गति है उसकी स्पीड को बढ़ानी होगी, तब जाके आपके 90 मिनट में 120 प्रश्नों को हल कर पाएंगे। दोस्तों इसमें से जो टॉपिक्स हैं वो भी है, जनरल अवेयरनेस में 50 प्रश्न रहेंगे, गणित में 35 प्रश्न रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में भी 35 प्रश्न रहेंगे। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर भी है, 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम इसके जो एक एक टॉपिक है CBT में, अब उसके बारे में आपको बता रहे हैं विस्तार से। सबसे पहला सिलेबस है दोस्तों जनरल अवेयरनेस का सामान्य सचेतना। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि CBT 1 और CBT 2 दोनों में ही समान सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, गणित का, सभी का समान सिलेबस है। तो इसमें ध्यान आपको ये रखना है दोस्तों कि ये जितने भी टॉपिक बता रहे हैं वो सभी सिलेबस से हैं, ऑफिशियल सिलेबस से। तो इसको अच्छा से तैयारी करना है, अच्छे बुक्स से तैयारी करनी है। और CBT 1 में ये मत समझिए कि CBT 1 का तैयारी हो रहा है, CBT 1 CBT 2 दोनों का ही सिलेबस समान है। तो दोनों ही CBT का तैयारी आपको एक ही साथ हो जाएगा। तो क्या होगा कि CBT 1 में पास कर जाएंगे तो CBT 2 में जो है सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा आपको। तो देखिए जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिकी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिकी, करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। मतलब कि राष्ट्रीय महत्व की जो जो हाल फिलहाल की घटनाएं घटेंगी उस पर पैनी नज़र रखनी होगी, करंट अफेयर्स पे। उसके बाद है दोस्तों खेल और खिलाड़ी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, पुरस्कार सम्मान, किस खिलाड़ी को किस क्षेत्र में किस खेल में कौन सा पुरस्कार दिया गया, इस पर ध्यान रखना होगा। दोस्तों IPL हो रहा है अभी, IPL से संबंधित तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में एक दो देखने को मिल ही जाता है। तो IPL पर भी उसके भी खबरों पर ध्यान रखना होगा। और दोस्तों IPL पे पिछले विजेताओं के भी बारे में पूछ दिया जाता है। ये नहीं कि इस बार कौन जीता, पूछ देगा कि वो ईयर ले लिया जाएगा जिस ईयर में वो है, या फिर 8वां IPL 7वां IPL, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। कौन सा फ्रेंचाइजी किस टीम से संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न भी रहेंगे। उसके बाद अगला बिंदु है दोस्तों भारत की कला और संस्कृति। जैसे कि दोस्तों किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है, कहाँ का कौन सा त्यौहार है, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बिंदु पर भी अच्छी तैयारी करनी है। उसके बाद है दोस्तों भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर, इससे भी संबंधित प्रश्न रहेंगे। भारत के स्मारकें एवं स्थान,
जो महत्वपूर्ण स्थान है उससे संबंधित कुछ तथ्य पूछे जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th क्लास सीबीएसई पैटर्न। सामान्य विज्ञान फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सीबीएसई पैटर्न का कक्षा 10 तक का सिलेबस जो है उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। और एनसीईआरटी बुक्स इसके लिए बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, 9 और 10 का उसे पढ़ लेंगे। और लूसेंट का जो बुक है एक वो भी हेल्पफुल है दोस्तों। अगला टॉपिक है दोस्तों भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इससे भी संबंधित प्रश्न रहेंगे। अगला बिंदु है दोस्तों भारत और विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। भारतीय राजनीति और सरकार, संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इससे संबंधित कम से कम 2 प्रश्न तो रहेंगे ही हर शिफ्ट में। उसके बाद अगला बिंदु है दोस्तों जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। कहाँ से कौन सा मिसाइल लाया गया, कौन सा फाइटर प्लेन लाया गया, इसके बारे में जानकारी रखनी होगी कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। उसके बाद अगला बिंदु है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन, इससे संबंधित भी प्रश्न रहेंगे, जैसे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो महासचिव भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अगला बिंदु है जनरल अवेयरनेस का दोस्तों भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण संबंधी मुद्दे, इन्वायरमेंटल इश्यूज इन कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, बृहद पैमाने पर जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे होंगे दोस्तों उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। अगला बिंदु है दोस्तों कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोग की मूल बातें, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसमें रहेंगे दोस्तों कि सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मतलब मेमोरी से संबंधित रहेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इससे मूल बातें ही कंप्यूटर की आपको पढ़नी है। अगला बिंदु है सामान्य संक्षिप्ताक्षर शब्द संक्षेप, कॉमन एब्रिविएशन, जो हाल फिलहाल के जो शब्द संक्षेप है उससे संबंधित 1-2 प्रश्न रहेंगे। अगला बिंदु है दोस्तों ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत में परिवहन व्यवस्था, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। इससे संबंधित ज़्यादातर करंट अफेयर्स से ही प्रश्न रहते हैं दोस्तों। भारत और विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, इससे भी रहेंगे दोस्तों। अगला बिंदु है दोस्तों फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, भारत के वनस्पति और जीव जंतु, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। और सबसे लास्ट बिंदु है दोस्तों इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख संगठन आदि से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सिलेबस की सभी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है आपको। CBT 1 कैसा पैटर्न रहेगा, CBT 2 में कैसा पैटर्न रहेगा, आप वीडियो को पॉज कर करके एक एक बिंदु को लिख लीजिए। इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसे लिख लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों गणित का सिलेबस। गणित में भी CBT 1 एवं CBT 2 में सेम सिलेबस है। इसके जो टॉपिक्स है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, डेसिमल्स, दशमलव से संबंधित प्रश्न रहेंगे, फ्रैक्शंस, भिन्न से संबंधित प्रश्न रहेंगे, LCM एंड HCF, लॉस और मॉस से भी प्रश्न रहेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न रहेंगे, परसेंटेज, प्रतिशतता से संबंधित प्रश्न रहेंगे, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, ये इससे भी प्रश्न रहेंगे दोस्तों। टाइम एंड वर्क, समय और काम, इससे 2 प्रश्न जरूर रहेंगे दोस्तों। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से भी संबंधित प्रश्न रहेंगे।
सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, इससे भी प्रश्न रहेंगे दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, इससे भी संबंधित प्रश्न रहेंगे। एलिमेंट्री अलजेब्रा, प्रारंभिक बीजगणित। ज्योमेट्री, ज्यामिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। त्रिकोणमिति, त्रिगोनोमेट्री, इससे भी संबंधित प्रश्न रहेंगे। उसके अलावा एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स ईटीसी, प्रारंभिक सांख्यिकी से भी प्रश्न रहेंगे दोस्तों। आगे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सिलेबस। CBT 1 और CBT 2, इसमें भी सेम ही सिलेबस है दोस्तों रीजनिंग का। पहला टॉपिक है एनालॉगी, समानता और समरूपता, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, संख्या और अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला को पूरा करना, इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न रहेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, समानताएं और भेद, इस प्रकार के रीजनिंग रहेंगे इससे। रिलेशनशिप, संबंध, इससे दोस्तों रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क, इससे भी प्रश्न रहेंगे। सैलोलिज्म, न्याय वाक्य, इससे भी संबंधित रहेंगे प्रश्न दोस्तों। जम्बलिंग, गड़बड़ समूह, इससे भी संबंधित प्रश्न रहेंगे। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न रहेंगे, वेन आरेख से। पजल, पहेली के प्रकार के भी रीजनिंग रहेंगे। डेटा सफिशिएंसी, आंकड़ा पर्याप्तता, इससे प्रश्न रहेंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष, और स्टेटमेंट कॉजेस ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही, ये दोनों जो टॉपिक है दोस्तों, इससे संबंधित लगभग 4 से 5, किसी किसी शिफ्ट में तो 7 भी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, इससे भी संबंधित प्रश्न रहेंगे। मैप्स, मानचित्र से संबंधित दिशा, इस प्रकार के प्रश्न इससे रहेंगे। इंटरप्रेशन ऑफ ग्राफ्स ETC, आलेखों की व्याख्या आदि से संबंधित रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको सिलेबस की सारी जानकारी दे दी गई है। तो दोस्तों आपके सामने आज सिलेबस की पूरी जानकारी हम दे दिए हैं, एक एक टॉपिक की, किस टॉपिक में कहाँ से प्रश्न आएंगे, ये सभी बिंदुओं की चर्चा हमने अच्छे से कर दी है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ बिंदुओं में सुधार करना हो तो कमेंट कीजिए, और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए ये कमेंट कीजिए। हम मेहनत करेंगे और आगे भी आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली GS डोज को, जो कि आप लोगों की मदद के लिए ही बनाई गई है। धन्यवाद दोस्तों।